मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास। आज विज्ञान विषय में हम लोग आपका नया पाठ चालू करेंगे, जो कि है पदार्थ, धातु और अधातु। देखो हमारे आसपास जो है वो बहुत सारे पदार्थ हैं। कक्षा 6 में, कक्षा 7 में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम लोग जो है वो पदार्थ के गुणों की पहचान करते हैं, किस तरह से हम लोग एक जैसे पदार्थों को समूह में बांटते हैं, फिर मिश्रणों को पृथक करते हैं, यानी पृथक्करण की विधियाँ, पदार्थों को समूह में रखना, ये सब हम लोग कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी प्रीवियस क्लासेज है। अब उन्हीं पदार्थों में से हम कुछ पदार्थ देखेंगे, तो है धातु और अधातु। इस पार्ट में बच्चों हम लोग देखेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है, और उनको किस तरह से पहचाना जा सकता है कि भाई कौन सी आपको पदार्थ दिखाए जाएँ तो आप पहचान कर सको धातु की क्या पहचान है, क्या गुण है उसके, ठीक है ना। और प्रत्येक पदार्थ के कितने प्रकार के गुण होते हैं वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे, जिनके आधार पर हम लोग पहचान कर सकते हैं पदार्थों की। क्या देखने पर ही स्पष्ट पता चल जाता है कि धातु है या अधातु है। तो ये सब हम लोग इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे बच्चों आज। चलिए, तो पाठ 4 पदार्थ, धातु और अधातु। कौन से पदार्थ पढ़ेंगे हम लोग इस लेसन में? धातु और अधातु। चलिए आइए देखें। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। आपने देखा है एनवायरनमेंट में, लोहा भी देखा है, एल्युमिनियम भी देखा है, तांबा यानी कॉपर भी देखा आपने। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। चलो देखें सारणी 4.1 में पदार्थों की दिखावट और कठोरता। पदार्थों की दिखावट और कठोरता, कैसे दिखते हैं और कितने कठोर हैं। चलिए, सारणी में पहले वस्तु या पदार्थ का नाम है, फिर दिखावट यानी चमकदार हैं या चमकीले नहीं हैं, फिर आगे कठोरता, बहुत कठोर हैं, ठीक है, या बहुत कठोर नहीं हैं। सबसे पहले आयरन कैसा दिखता है, क्या चमकदार है, क्या कठोर है या नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर कोयला चमकता है या नहीं है, ठीक है, कठोर है या नहीं है। सल्फ़र, एल्युमिनियम और कॉपर। इसी तरह आप और भी अगर इससे आगे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, और इस सारणी को भरना है आपको। अपनी कॉपी में बनानी है सारणी और भरना है आपको कि हाँ या ना, क्या उत्तर आएगा इनके आगे, ठीक। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। अब इस सारणी 4.1 में आपको ये भी चुनना है कि धातु कौन से हैं और बाकी के पदार्थ कौन से हैं। जो धातु हैं सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। जो धातु नहीं है वो अधातु कहलाएंगे, सीधी सी बात है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। बच्चों देखो, पदार्थों के 2 तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण वे गुण होते हैं जो हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी जिनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक। अब देख सकते हैं, ये स्पर्श करके बता सकते हैं, वो जो है वो भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ का रंग, उसकी चमक आप देख सकते हो, उस आंखों से दिखाई देती है। छूकर आप बता सकते हो वो कठोर है या मुलायम है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे उसकी आकृति कैसी है, वो गोल है, लंबा है ना, ट्रायंगल शेप में है यानी तिकोना है, ठीक है, वर्गाकार है, चतुर्भुजाकार है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अवस्था बता सकते हो आप देख करके कि वो द्रव है, ठोस है या गैस है ना। तो ये सब गुण हमें बाहर से दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गए आपको के भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण। और रासायनिक गुण, जो रासायनिक गुण बाहर से नहीं दिखाई देते, केवल अभिक्रिया करके ही उनको देखा जा सकता है, परिवर्तन के द्वारा, वो होते हैं रासायनिक गुण। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। कैसे सेपरेशन करेंगे हम लोग? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है, क्योंकि ये तो दोनों आंखों से दिखाई देती है हमें, चमकीला है या नहीं है, कठोर है या नहीं है, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले धातु और अधातुओं के भौतिक गुण ही पढ़ लें हम लोग। जब तक भौतिक गुण पता नहीं होंगे आपको कि धातु के कैसे होते हैं, अधातु के कैसे होते हैं, तो कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, कैसे अलग करेंगे धातु को अधातु से। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? देखा होगा सबने, लोहार जो है खूब देखे हैं काम करते हुए, देखा होगा किस तरह से वो लोहे की वस्तुओं और लोहे के टुकड़ों को गर्म करके पीटते रहते हैं, ठीक है। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? बिल्कुल, जब इनको पीटा जाता है, पहले सबसे पहले लोहे को रेड तप्त या लाल तप्त गर्म किया जाता है। जब वो मुलायम हो जाता है तो उसको पीटा जाता है। पीटने से इनके आकार में वृद्धि होती है, इनके आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है।
तो ये परिवर्तन हो गया आकार में। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? नहीं, कोयले के टुकड़े को जब आप पीटोगे तो वो आकार में वृद्धि नहीं करेगा बल्कि टूट जाएगा। ठीक है, आइए जाने क्रियाकलाप 4.1। एक लोहे की कील, एक लोहे का टुकड़ा, एक कील लेनी है आपको, एक लोहे का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। ठीक है, पेंसिल लेड लीजिए, लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए चित्र 4.1 के अनुसार। परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा लें, क्योंकि कई बार जब कील को आप हथौड़े से पीटते हो तो उछल सकती है, वो आँख में लग सकती है या कहीं और लग सकती है। तो ध्यान रखें जब आप कील को पीटें तो बड़ी सावधानी से ये प्रक्रम करें। आप जोर से पीटने का प्रयास करिए, जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए, एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। इन प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड कीजिए। ये भी आपको यहाँ से बनानी है और भरनी भी है। भाई लोहे की कील आकार में परिवर्तित होगी या नहीं होगी? क्योंकि लोहा है, धातु है, बिल्कुल होगी, चपटी हो जाएगी वो आकार में। ठीक है, कोयले का टुकड़ा नहीं होगा, टूट जाएगा, आकार में परिवर्तित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं वो। एल्युमिनियम की तार बिल्कुल चपटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और पेंसिल लेड भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये भी धातु नहीं है। चलो, अब आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उनकी एक चपटी चद्दर बनाई जा सकती है, कागज़ जैसी। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए, जिसको फॉयल शीट कहते हो ना, आप भोजन पैक करते हैं, फॉयल शीट होती है, वो एल्युमिनियम की बनी होती है, लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिनके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है या पतली महीन परत या चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात का मानी चोट करना होता है बच्चों। आघात जब करेंगे तो वर्धन हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। और ये आघात वर्धनीयता प्रत्येक धातु का भौतिक गुण है। ठीक है, यानी धातु अगर होगा तो उसको चोट करने पर या पीटने पर उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी और अधिक पीटने पर उनको पतली शीटों के रूप में ढाला जा सकता है। ठीक, तो ये आघात वर्धनीयता क्या हो गई? धातुओं का एक गुण हो गया। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी इसके आधार पर भी हम पहचान कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। उनको जब चोट करेंगे वो टूट जाएंगे। अगर वो धातु होते तो उनके आकार में भी वृद्धि हो जाती। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, यह धातु हैं। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुँचाए पकड़ सकते हो क्या? अगर प्लास्टिक या लकड़ी का हत्था नहीं चढ़ा हो और आप किसी भी धातु के पात्र को पकड़ लोगे तो गर्म लगेगा आपको, हो सकता है फफोले हो जाएं, आपको जल जाओ, आप नहीं पकड़ सकते ना। इसका मतलब धातु जो है वो गर्म भी होती है, ऊष्मा की क्या है? चालन करती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। शायद नहीं, क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हो? देखो, धातु का कोई भी बर्तन है, अगर उसको आपने गैस पे चढ़ाया तो वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि धातु जो है ऊष्मा की चालक है। जब तार होते हैं वो किसी न किसी धातु के बने होते हैं, उसमें से करंट पास होता है, तो धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। तो ये दूसरा गुण हो गया कि धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ठीक है, उसका हत्था काम करते देखा होगा आपने, एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों? आइए जाने। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लास हो या पेचकस हो, उसके पीछे जो है विद्युत रोधी पदार्थों के हत्थे चढ़ाए जाते हैं, ताकि जब हम लोग चालू लाइन में या कोई छोटी मोटी हमको मिस्टेक सुधारनी होती है बिजली की, तो उससे करंट ना लगे, क्योंकि वो भी धातु के बने होते हैं। अधातु जो है वो क्या करती है? प्लास्टिक या रबड़ जो है वो विद्युत की कुचालक है, उसमें से करंट पास नहीं होता है, लेकिन धातु जो है वो विद्युत की सुचालक है। तो यहाँ इस प्रकार से हमने कितने गुण देख लिए धातुओं के? पहला देखा आघात वर्धनीयता, दूसरा देखा हमने विद्युत का सुचालक, विद्युत का चालन, तीसरा देखा ताप का। तो विद्युत और ताप दोनों के सुचालक हैं। ठीक है, और आघात वर्धनीय होते हैं धातु। इसी तरह से धातुओं के और भी गुण हैं जो बच्चों हम लोग आपके कल के वीडियो में करेंगे। आज आपको
ये दोनों सारणी बनानी है अपनी कॉपी में, भरना है इनको। और इसके अलावा आपको धातुओं के भौतिक गुणधर्म टॉपिक डालकर और एक एक गुण को करना है, एक एक भौतिक गुण को करना है कि जैसे पहला लिखेंगे आघात वर्धनीयता, फिर आघात वर्धनीयता क्या होता है ये उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आगे, फिर लिखेंगे विद्युत का चालन, फिर लिखेंगे ताप का चालन। तो विद्युत और ताप का चालन कैसे करते हैं, ये कैसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी लिखेंगे आप लोग। और बाकी के भौतिक गुण जो है वो धातु के और अधातु के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स।